हेलो एवरीवन, आई एम अनुष्का। बेटा विद विवेक सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम पिछले सीजन्स में भी कई क्वेश्चंस लेकर आए थे, कई इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेकर आए थे, तो आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का, जिसमें हम फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे जो कई परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे गए क्वेश्चन हैं। हम अलग से कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे कि वनडे एग्जाम्स जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम प्रैक्टिस सेशन में लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप प्रॉपर क्लास लीजिए रोज़ाना, जिससे हमें कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटे ना। यदि आप एक भी क्लास मिस करते हो तो आपके कई क्वेश्चन जो कि कई इम्पोर्टेंट परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो आपके छूट सकते हैं, इसलिए आप प्रॉपर क्लास लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कार्य का मात्रक है। यहाँ पे कार्य जो हम कार्य करते हैं उसका मात्रक क्या था, कार्य को किस में मापा जाता है। तो कार्य का मात्रक क्या है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जूल, सेकंड न्यूटन, सी है वाट और डी है डाइन। ये यूपीपीएससी 1990 और आरआरबी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, हमें इसको छोड़ना नहीं है, हमें इसको याद रखना है। क्या इसका आंसर होगा, कार्य का मात्रक है जूल। इसका सही आंसर होगा क्या, जूल। बात करें अन्य ऑप्शंस की, जैसे कि न्यूटन है, न्यूटन बल का मात्रक होता है, और जो वाट है वो शक्ति का मात्रक होता है, और जो डायन है ये भी बल का सीजीएस मात्रक होता है, डायन। तो ये यूपीपीएससी 1990 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, अर्थात प्रकाश वर्ष किससे मापा जाता है। ऑप्शन है हमारी दूरी, सेकंड ऑप्शन है समय, एंड थर्ड ऑप्शन है प्रकाश, एंड फोर्थ ऑप्शन है धारा। एसएससी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसा कि आप नाम से ही आप देख पा रहे हैं, इसमें प्रकाश शब्द है, तो ज़्यादातर ऑप्शन में प्रकाश को टिक कर देते हैं, लेकिन इसका सही आंसर प्रकाश नहीं है। इसका सही आंसर है दूरी। क्या है इसका सही आंसर, दूरी। अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी को मापने की इकाई है, प्रकाश वर्ष में दूरी को मापा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूरी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो बल की एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है बल की। तो बल हमारे ऑप्शन है केल्विन, सेकंड न्यूटन, सी पास्कल एंड डी वोल्ट। तो बल की एसआई यूनिट क्या है, तो बल की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। अर्थात बल को किस में मापते हैं, बल को न्यूटन में मापा जाता है। केल्विन की बात की जाए तो तापमान की एसआई इकाई होती है, पास्कल दाब या दबाव की एसआई इकाई होती है, और वोल्ट विभवांतर की एसआई इकाई होती है। तो बल की एसआई इकाई क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। एसआई की फुल फॉर्म की बात की जाए, एसआई यूनिट की इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट ऐसा इकाई की ऐसा यूनिट की फुल फॉर्म है। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था बल की ऐसा यूनिट क्या है, तो बल की ऐसा यूनिट है, हमें याद रखना है क्या है, न्यूटन। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है, अर्थात एक एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होती है वो किससे संबंधित है, एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है। हमारे ऑप्शन है, चलिए ऑप्शंस को रीड करते हैं पहले। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, एंड सेकंड ऑप्शन है चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सी है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपीपीएससी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है, तो एक खगोलीय इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी को हमें रिवाइज करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है इनकी। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है पार्शिक इकाई है, अर्थात पार्शिक किसकी इकाई है। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। फर्स्ट है दूरी की, सी है प्रकाश की चमक की, बी है समय की, और डी है चुंबकीय बल की। ये भी यूपीपीएससी 1997 और एसएससी 2016 में
आया हुआ क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो हमें इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। पार्सेक की बात की जाए तो पार्सेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकता है कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई है पार्सेक। इसका सही आंसर है पार्सेक। हमें याद रखना है कि पार्सेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। और पार्सेक किसकी इकाई है हमने पहले जान चुके हैं कि पार्सेक दूरी की इकाई है। और ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, प्रकाश की, चमक की, समय की, चुंबकीय बल की इत्यादि। समय की बात की जाए तो आप सभी को पता है समय की जो इकाई होती है, ऐसी इकाई वो सेकंड होती है। क्या होती है? सेकंड होती है। और चुंबकीय बल की बात की जाए तो चुंबकीय बल की भी एक इकाई होती है। और यूपीपीएससी 1997 एसएससी 2016 में पूछा क्वेश्चन है पार्सेक। पार्सेक को भी एक क्वेश्चन है, तो पार्सेक को एक और क्वेश्चन बन सकता है कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो हमें याद रखना है पार्सेक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पास्कल इकाई है। पास्कल इकाई है। क्वेश्चंस को रीड कीजिए, फिर ऑप्शंस को रीड कीजिए, फिर आंसर दीजिए। पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है आर्द्रता की, सेकंड है दाब की, एंड थर्ड ऑप्शन है वर्षा की, और फोर्थ ऑप्शन है तापमान की। ये यूपीपीएससी 2015 और आरआरबी एनटीपीसी 2016 द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पास्कल दाब की इकाई है। किसकी इकाई है? पास्कल दाब की। यहाँ पे दाब की जगह दबाव आ जाए तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। दाब या दबाव एक ही बात है। तो पास्कल किसकी इकाई है? दाब की इकाई है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको रीड करते हैं। कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है? तो हमारे ऑप्शंस है ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब, ज्योति तीव्रता। आरआरबी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है कैंडेला किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब, ज्योति तीव्रता। हम इसका सही आंसर हो जाएगा कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है क्या? कैंडेला। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा की ऐसी इकाई क्या है? हमारे ऑप्शन है जूल, न्यूटन, हर्ट्ज, पास्कल। तो ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल। आपको याद होगा हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था कार्य का कार्य की ऐसा ही मात्रक क्या है? कार्य को किस में मापते हैं? तो कार्य का क्या था? कार्य का भी जूल था और ऊर्जा का भी जूल है। तो इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कार्य का तो जूल था, फिर ऊर्जा का भी क्या जूल होगा? तो इसमें बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो हमें याद रखना है कि कार्य और ऊर्जा की एक ऐसा इकाई एक ही है, वो है जूल। न्यूटन की बात की जाए, न्यूटन बल की ऐसी इकाई होती है। किसकी होती है? बल की। हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई ऐसी इकाई होती है। और पास्कल दबाव की ऐसा इकाई होती है। तो ये भी और ऑप्शंस थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है टेस्ला, सेकंड ऑप्शन है एम्पियर, थर्ड ऑप्शन है कूलॉम एंड फोर्थ ऑप्शन है ओम। एसएससी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? इसका सही आंसर है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई होती है टेस्ला। और बात की जाए अन्य ऑप्शंस की तो एम्पियर धारा की से इकाई कूलॉम आवेश की इकाई है, और प्रतिरोध। तो ये अन्य ऑप्शंस के आंसर भी एम्पियर धारा की ऐसी इकाई है, कूलॉम आवेश की ऐसी इकाई है, और प्रतिरोध की ऐसा इकाई होती है। तो हमें याद रखना है चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई होती है टेस्ला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? अर्थात हर्ट्ज में किसको मापा जाता है? तो हमारे ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य, सेकंड तरंगों की स्पष्टता,
थर्ड, तरंगों की तीव्रता, तरंगों की आवृत्ति। एसएससी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। ज़्यादातर आपके लिए ऐसे ऑप्शंस देंगे जिनमें कंफ्यूजन हो, एक जैसे सेम से थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें, तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर याद रखना है कि हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है। तरंग दैर्घ्य, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता, तरंगों की आवृत्ति। तो हमें याद रखना है तरंगों की आवृत्ति, हमें आवृत्ति शब्द याद रखना है। आवृत्ति, तरंगों की आवृत्ति हर्ट्ज में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? तरंगों की आवृत्ति हर्ट्ज में मापी जाती है। बात की जाए तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन एक मात्रक है, परंतु किसका मात्रक है? चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। ज्योति तीव्रता का, सेकंड ऑप्शन है ज्योति फ्लक्स का, इनमें से कोई नहीं, एंड या उपयुक्त दोनों है। तो ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। अर्थात किसी प्रकाश स्रोत से 1 सेकंड में प्रकाश ऊर्जा निकलती है, उसे ल्यूमेन कहा जाता है या ज्योति फ्लक्स कहा जाता है। ज्योति फ्लक्स को ल्यूमेन में मापते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक मात्रा, ज्योति की इकाई क्या है? जो भौतिक मात्रा होती है ज्योति, उसकी इकाई क्या है? हमारे ऑप्शन है सीमेंस, टेस्ला, लक्स, वेबर। एसएससी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई होती है लक्स। क्या होती है? लक्स। सीमेंस की बात की जाए तो ये विद्युत चालकता की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? सीमेंस विद्युत चालकता की इकाई होती है। टेस्ला की बात की जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई होती है टेस्ला। वेबर की बात की जाए तो चुंबकीय प्रवाह की इकाई होती है। हमारा सही आंसर हो जाएगा लक्स। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? तो भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई है लक्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। कैंडेला, एम्पियर, समुद्री मील, डेसिबल। एसएससी 2019 में आया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? हमें याद रखना है तीव्रता। कई बार आवृत्ति आएगा तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ध्वनि तो आ ही रहा है, तीव्रता आ रहा है, फिर आवृत्ति भी आ रहा है। तो हमें इन्हीं वर्ड्स को अच्छे से याद रखना है। तीव्रता, तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल। इसमें मापते हैं ध्वनि की तीव्रता को, डेसिबल में मापते हैं। और कैंडेला में ज्योति तीव्रता मापी जाती है। ज्योति तीव्रता। एम्पियर में धारा को मापते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मात्रा की इकाई है। विद्युत मात्रा की ऐसा इकाई क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं एम्पियर, ओम, वोल्ट, कूलम। तो विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। इसका सही आंसर क्या है? एम्पियर। एम्पियर विद्युत मात्रा की इकाई है। ओम की बात की जाए तो ओम प्रतिरोध की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? प्रतिरोध की इकाई होती है। वोल्ट विभवांतर की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? विभवांतर की। कूलम किसकी इकाई होती है? कूलम आवेश की इकाई होती है। तुम्हें याद रखना है विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई होती है एम्पियर। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? लेंस की शक्ति अर्थात जो लेंस होते हैं, आपने उत्तल अवतल लेंस सुने होंगे, उनकी जो शक्ति होती है उसकी इकाई क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं वाट, डायोप्टर, ऑप्टर, मीटर। तो इसका सही आंसर है डायोप्टर। लेंस की शक्ति की इकाई होती है डायोप्टर। वाट की बात की जाए तो वाट शक्ति की इकाई है। ऑप्टर नहीं
हमें याद रखना है SI पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, अर्थात लेंस की शक्ति की SI इकाई क्या है, वो है वाट। आपके लिए क्वेश्चन उलट कर भी पूछ सकते हैं कि वाट किसकी इकाई है। ऑप्शन में लेंस की शक्ति भी आएगी तो हमें वो याद रखना है। मतलब आपके लिए क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, बन के भी आ सकते हैं, लेकिन रहेगा उसका वही मीन्स। तो हमें एक बार इनको रिवाइज करना होगा इन क्वेश्चंस को। कई बार पूछे गए एग्जाम्स में, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है ये। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे जो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।